जय माँ आनंद भैरवी। दोस्तों, हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य किया जाता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी पर या धार्मिक अनुष्ठान और संस्कारों में योग, मुहूर्त, ग्रह नक्षत्रों की चाल और काल की गणना की जाती है। जिस तरह से शुभ मुहूर्त की काल गणना होती है, उसी प्रकार अशुभ मुहूर्त को भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल का जिक्र जरूर होता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। दैनिक जीवन में राहु काल का विचार करके ही किसी शुभ कार्य को किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं कि ज्योतिष में राहु काल क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है और इसमें शुभ कार्य क्यों वर्जित माने जाते हैं। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य लाभकारी होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि राहु काल होता क्या है। राहु काल, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि राहु और काल, वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को बहुत ही पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु से देवी देवताओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में यानी कुंडली में अगर राहु दोष हो तो मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, बीमारियां और दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। जिन लोगों पर राहु का प्रभाव पड़ता है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में राहु से मुक्ति के लिए कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। वहीं काल का अर्थ होता है समय खंड, जिसे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। इस काल खंड के स्वामी राहु होते हैं। इस कारण से सबसे ज्यादा प्रभाव राहु की ही होती है। ऐसे में इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता। इस काल खंड में, जिसे राहु काल का समय कहा जाता है, उसमें किया जाने वाला कार्य का अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। इसी को राहु काल कहा जाता है। हर एक दिन राहु काल जरूर होता है। दिन में किस समय राहु काल और किस समय राहु काल नहीं है, इसकी गणना पंचांग और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताए गए सूत्रों के आधार पर किया जाता है। अलग अलग जगहों पर राहु काल का समय अलग अलग होता है, क्योंकि इसकी गणना का आधार सूर्य और सूर्यास्त के समय से होता है। दोस्तों, जानते हैं कि राहु काल की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले आप जिस जगह का राहु काल का पता लगाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय का पता कर लेना आवश्यक होता है। फिर इस पूरे समय को 8 बराबर भागों में बांट लें। राहु काल का समय करीब 1.5 घंटे का होता है। मान लीजिए आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर सूर्योदय 6 बजे और सूर्यास्त 6 बजे होता है। इस तरह से सोमवार को दूसरा हिस्सा, मंगलवार को 7वां हिस्सा और बुधवार को 5वां हिस्सा, वहीं गुरुवार को 6ठा हिस्सा, शुक्रवार को 4था हिस्सा, शनिवार को 3रा और रविवार को 8वां हिस्सा राहु काल कहलाता है। सप्ताह में राहु काल का समय: सोमवार प्रातः 7:30 बजे, प्रातः 9 बजे, मंगलवार शाम 3 बजे,
से 4:30 बजे, बुधवार प्रातः 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, बृहस्पतिवार दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, शनिवार प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, रविवार दोपहर 4:30 से 6 बजे तक, रविवार दोपहर 4:30 से 6 तक राहु काल का समय होता है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि राहु काल में क्या करें और क्या ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल के दौरान बहुत से काम नहीं करने चाहिए। राहु काल के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए। काम की शुरुआत राहु काल के समय को ध्यान में रखते हुए ही शुरू करना चाहिए। पहले करें या फिर उस राहु काल के समय के बीत जाने के बाद। अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो उस दिन राहु काल में ना करें। राहु काल में कोई भी नई महंगी लग्जरी सामान नहीं खरीदना चाहिए। किसी दुकान या प्रतिष्ठान के उद्घाटन राहु काल में ना करें। किसी भी व्यापार की शुरुआत राहु काल के समय में ना हो। इस प्रकार जो भी हमारे जीवन में शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत राहु काल से पहले या उसके बाद करें। दोस्तों, हम सभी पर माँ आनंद भैरवी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय माँ आनंद भैरवी।